नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो सत्ता की राजनीति हमेशा से पर्दे के पीछे से की जाती है। यह आज का भारत हो या आज का विश्व हो, पर्दे के पीछे से राजनीति ज़्यादा चलती रही है बनिस्बत के सामने से। करंट घटनाक्रम नेपाल का है, जहाँ पर हमें ये लगता है कि जो आंदोलन है, जो जनरेशन जेड का है, जिसे हमारे सामने दिखाया जा रहा है, हमें ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे देश के युवाओं में आक्रोश था और ये सहसा ही आंदोलन में बदल गया और वहाँ की तख्ता पलट हो गया। कमोबेश यही सारी धारणाएं हमें बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में भी दिखाई गई। कमोबेश यही सब धारणाएं हमें श्रीलंका के भी परिप्रेक्ष्य में दिखाई गई। कमोबेश यही सारी धारणाएं फ्रांस में सत्ता परिवर्तन को लेकर दिखाई गई। कमोबेश यही सारी जो पिक्चर है हमें जापान के भी परिप्रेक्ष्य में दिखाई गई। अब अगला टारगेट कौन और टारगेट कौन कर रहा है? क्या चीन कि रूस या फिर अमेरिका? आपको क्या लगता है? अगर इसको आप गंभीरता से, सूक्ष्मता से इस सारे मुद्दे को देखते चले जाएंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इन सारे आंदोलनों के पीछे, इन सारे सत्ता परिवर्तन के पीछे कोई बड़ा खेल है और जिसमें अमेरिका की संस्था CIA शामिल है। इन सारे मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो खबर है उसके पीछे देखने का आप प्रयास करिए, क्योंकि खबरें आपको मीडिया वही दिखाएगा जो चल रहा है। नेपाल में आंदोलन चल रहा है, नेपाल जल रहा है, मगर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर नेपाल जल क्यों रहा है। तो शुरुआत करते हैं। जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है या बेदखल कर दिया गया है, आप शब्दों में जा सकते हैं, शब्दों में हेरा फेरी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर उन्हें हटा दिया गया है। उनके बारे में एक पृष्ठभूमि देखते हैं कि वो कहाँ से आते हैं और कैसे उस पर आते हैं। थोड़ा सा इससे पहले हम जहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो चुके हैं वहाँ के बारे में थोड़ा रिसर्च करने का प्रयास करते हैं और इसमें अमीर की दिलचस्पी क्यों हो सकती है और क्यों हम उस ओर इशारा करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला उदाहरण फ्रांस का लेते हैं। फ्रांस में कुछ मुद्दों को लेकर अमेरिका से टकराहट होती है और जो वहाँ की स्थानीय सरकार है वह अमेरिका के कुछ मुद्दों को लेकर उससे मुखर होने का प्रयास करती है। परिणाम फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद जापान की बारी आती है। जापान में जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे वो अमेरिका की जो वर्तमान टैरिफ प्लान है उसके ठीक अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। वे जो कि अमेरिका ने जिसे अपना परदहस्त दिया हुआ है, अपने संरक्षण में लिया हुआ है, वहाँ के प्रधानमंत्री का अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाना अमेरिका को नागवार गुजरता है। परिणाम सत्ता परिवर्तन। जो वर्तमान नेपाल की घटना है, इसमें ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो पूरी सरकार चल रही थी वह चीन के द्वारा प्रायोजित थी, चीन के नेतृत्व में चल रही थी, मगर इसे हटाने का प्रयास CIA ने रचा था और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से इस सब पर काम चल रहा था। बात करते हैं जो वहाँ की पूरा घटनाक्रम हुआ है वह आखिर हुआ क्यों? क्योंकि चीन वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद से हटा दिया गया है, वे प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चीन के
प्रभाव में आ गए थे और वो उस क्षेत्र में चीन को हर तरीके से सहयोग कर रहे थे, जो अमेरिका को पसंद नहीं था और बहुत पहले से ही इस फिराक में था कि ये सत्ता को कैसे हटाया जाए और इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को कम किया जाए। परिणाम आपके सामने। जो वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जो पदच्युत हुए हैं, जिन्हें पद से हटाया गया है, उनका पूरा नाम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली उनका जो सरनेम या उपनेम आता है। 22 जनवरी 1952 में तेहरुथुम जिला नेपाल में उनका जन्म हुआ। शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई है और उसके विषय में बहुत ज़्यादा जो पब्लिक डोमेन में है वो जानकारी भी नहीं है। हमने बहुत रिसर्च करने का प्रयास किया मगर वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में ज़्यादा हैं नहीं। वे कम उम्र में ही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए, ये ज़रूर उसमें आता है। राजनीतिक यात्रा की बात करें तो वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से जुड़े और फिर उसमें वे विभिन्न पदों में रहे और उसके बाद में फिर वे उसके वरिष्ठ नेता हो गए। 2006 में पहली बार अंतरिम कार्यकाल उन्होंने चालू किया प्रधानमंत्री के रूप में। 2015 से 16 जब नेपाल ने नया संविधान लागू किया या अपनाया गया या उस पर थोपा गया, इस समय से जो ओली हैं ये चाइना के प्रभुत्व में आ चुके थे और ये सारा जो संविधान बना था ये उसके ही कहने पर और उसके ही गाइडेंस पर बना था, ताकि वह कहीं ना कहीं अपने उन लक्ष्यों को हासिल कर सके जो वो दक्षिण एशिया में चाहता है। बस यहीं से अमेरिका की आंखों में भी खटकने लगे। 2018 से 21 के बीच में प्रचंड के साथ गठबंधन सरकार में भी रहे। बाद में चाइना के प्रेरणा से उस पर असहमति दी और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। 2024 से अब तक भी चौथी बार अपना कार्यकाल संभाल रहे थे। प्रचंड सरकार गिरने के बाद में वे सत्ता को संभाल रहे थे। जो ओली हैं उनको अपने आप को मार्क्सवादी लेनिन परंपरा का नेता बताने का प्रयास करते हैं, मगर उनकी अगर जो योजनाएं हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए की है, जो उनकी भी जितनी भी योजनाएं रही हैं, अगर उसको देखा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी और व्यवहारिक राजनीति पूंजीवाद की ओर ही ले जाती है। भारत और चीन के जहाँ तक साथ संतुलन की बात है तो निश्चित रूप से ओली चाइना की गोद में जाकर बैठ गए थे और वो लगातार भारत के खिलाफ भी काम कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा नक्शा बनाया जिसमें लिपुलेख और काला पानी और लिपियाधुरा क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया, जो कि वर्तमान में भारत का हिस्सा है। भारत में इसमें कड़ी आपत्ति। बस यहीं से अमेरिका की एंट्री हो गई और उसने फिर अपने हिसाब से नेपाल में एक प्रायोजित सरकार विरोधी रुख को खड़ा करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम वर्तमान आंदोलन है और अराजकता है जो नेपाल में हो रही है। तो क्या अब अमेरिका के CIA का अगला लक्ष्य भारत है? क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के जो नरेंद्र मोदी नीति सरकार है उसमें नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। निश्चित रूप से इसके प्रयास हो रहे हैं और जो आप इतने बड़े बड़े आंदोलन भारत में खड़े देखते हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे CIA है। आपको और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और खबर के पीछे की खबर को देखने की आवश्यकता है और उसे समझने की आवश्यकता है। तभी शायद हम सारी चीज़ों को बारीकियों से समझ पाएंगे और विदेशी जो राजनीति है और उसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे हम बच सकेंगे।
जनसोध इस तरीके की खबरें और विस्तार से चर्चाएं आपके सामने प्रस्तुत करते रहेगा, ताकि आप उन सारी खबरों के पीछे की खबर के बारे में जागृत रह सकें और उन सारी चीज़ों से अपडेट रह सकें और उसके हिसाब से निर्णय कर सकें। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोध। नमस्कार।